नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चली होगी। आज के हम इस वीडियो में आपको कक्षा 12 के फिजिक्स का एक और मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन कराने जा रहे हैं। बने रहिएगा अंत तक और इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को हम कहेंगे डी ब्रोगली समीकरण। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। प्रकाश के कण की प्रकृति तथा इसी को हम कहते हैं द्रव्य तरंगे, और इसी में आपको प्रूफ करना होगा डी ब्रोगली तरंग का व्यंजक क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले इसके बारे में आप थ्योरी कैसे लिखोगे उसको पहले लिखना सीखिए, फिर इसका जो डेरिवेशन होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, वैज्ञानिक का नाम है डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली ने बताया कि, ठीक है, डी ब्रोगली कौन है? वैज्ञानिक है, इस बात को याद रखिएगा। डी ब्रोगली ने बताया कि एक गतिशील कण में तरंग के गुण विद्यमान होते हैं तथा उन्होंने यह भी बताया कि कोई गतिशील कण जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटॉन आदि यदि गति करते हैं तो उनमें सदैव तरंग के गुण विद्यमान होते हैं जिसे द्रव्य तरंगे, जिसे ये गुण विद्यमान होते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, विद्यमान होते हैं तथा इन कणों से संबद्ध तरंग को द्रव्य तरंगे, ठीक है, क्या कहते हैं हम इसे? द्रव्य तरंगे कहते हैं। द्रव्य तरंगे तथा डी ब्रोगली, द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं तथा इसके तरंगदैर्घ्य को डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो इतना आप थ्योरी लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में। और भी लिखना होगा तो आप सिंपल सा लिखना है आपको, तो 2 लाइन में भी लिख सकते हैं कि डी ब्रोगली ने बताया था कि पदार्थ की 2 प्रकृति होती है, पहला तरंग की, दूसरा कण की। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। या पूरी डिटेल लिखनी थ्योरी को तो इस तरह लिखेंगे कि डी ब्रोगली ने बताया कि एक गतिशील कण में तरंग के गुण विद्यमान होते हैं तथा उन्होंने यह भी बताया कि कोई गतिशील कण जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटॉन आदि यदि गति करते हैं तो उनमें सदैव तरंग के गुण विद्यमान रहते हैं, ठीक है। मैंने ऊपरी वाली बात को यहाँ पे थोड़ा विस्तार करके लिख दिया है। तथा इन कणों से संबद्ध तरंग को द्रव्य तरंगे, याद रखेंगे, इन्हें हम क्या कहेंगे? द्रव्य तरंगे, या इसी को कहते हैं हम डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं तथा इसके तरंगदैर्घ्य को हम डी ब्रोगली, ठीक है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक क्या होता है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग लगाता हूँ, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक क्या होता है, तो इसको आप कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, तो सबसे पहले आपको लिखना है आइंस्टीन के समीकरण से। तो आइंस्टीन का समीकरण आपने पढ़ा होगा, ठीक है। द्रव्य और ऊर्जा में जो संबंध दिया था उन्होंने E बराबर mc स्क्वायर, समीकरण नंबर इसे आप 1 मान लीजिए, तथा प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से
क्वांटम सिद्धांत से। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है? E बराबर एच न्यू। इसे हम न्यू पढ़ते हैं, इस बात को याद रखना। इस साइन का नाम है न्यू, ठीक है, इसे न्यू कहते हैं। और न्यू क्या है? आवृत्ति। इस बात को याद रखना, न्यू को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति। और आवृत्ति किसे कहते हैं? तो आवर्त काल के विक्रम को हम आवृत्ति कहते हैं। इसे समीकरण नंबर आप 2 मान लीजिए, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 का देखिए लेफ्ट हैंड बराबर है, तो राइट हैंड क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को देखिए, लेफ्ट हैंड बराबर होगा तो राइट हैंड को बराबर कर लीजिए आप। तो mc² बराबर एच न्यू के, ठीक है। तो mc² बराबर एच, न्यू बराबर होता है c अपान लेमडा। न्यू बराबर क्या होता है? c अपान लेमडा। यहाँ पे दिखाएंगे, चूंकि न्यू बराबर c अपान लेमडा, ठीक है। न्यू क्या है? आवृत्ति, c है प्रकाश की चाल और लेमडा है तरंग दैर्घ्य। तो प्रकाश की चाल बराबर क्या होता है? आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य, ठीक है। इस तरह आप लिख सकते हो कि प्रकाश की चाल, ये फार्मूला है, प्रकाश की चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य, ठीक है। यही वाला फार्मूला है। इसको उधर गुणा करेंगे तो न्यू गुणे लेमडा हो जाएगा बराबर c के। तो इसको कहते हैं हम आवृत्ति, इसे कहते हैं तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तो आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? प्रकाश की चाल हो जाएगा बराबर किसके? प्रकाश की चाल के, ठीक है। इस फार्मूले को आप याद रखिएगा। अब देखिए c से c कट जाएगा, तो mc बराबर क्या बचेगा? h अपान लेमडा, ठीक है। तो लेमडा को इधर भेज दीजिए, mc को इधर भेज दीजिए। तो लेमडा बराबर h अपान mc, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, अब जो इलेक्ट्रॉन है वह प्रकाश के वेग से तो चल नहीं सकता, इसलिए आप अब लिखेंगे चूंकि इलेक्ट्रॉन प्रकाश के वेग से गमन नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। इसलिए जहां c है वहां पर हम क्या रख देंगे? v रख देंगे, ठीक है। याद रखिएगा v है तो यह लिखिएगा लेमडा इक्वल टू h अपान क्या हो जाएगा? c के स्थान पे हमने v रख दिया, mv। और h अपान इसी mv को हम कहते हैं p, ठीक है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम समवेग कहते हैं। तो लेमडा इक्वल टू आ गया क्या निकलकर? h अपान p। यही डी ब्रोगली समीकरण है, यही डी ब्रोगली समीकरण है, ठीक है। अब इसके लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक देखना, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक, ठीक है। इसके आगे भी पूछा जाएगा, गतिज ऊर्जा के फॉर्म में पूछा जाएगा तो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक क्या होगा, ठीक है। यह भी तरंग दैर्घ्य का ही व्यंजक है, लेकिन यह गतिज ऊर्जा के फॉर्म में पूछेगा तब कैसे लगाएगा। तो के बराबर हम जानते हैं 1/2 mv², ठीक है। के बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। इस 2 का इसमें गुणा कर लीजिए, तो 2 के बराबर क्या आएगा? mv², ठीक है। यहाँ से v² का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2k/m बराबर v², या इसके बराबर इसको लिख दीजिए v² बराबर 2k/m। तो v बराबर कितना आ जाएगा? या रहने दीजिए इसको, ठीक है, नहीं निकाल लीजिए, v बराबर वर्गमूल ले लीजिए, तो 2k/k क्या हो जाएगा? m हो जाएगा, ठीक है। अब इसे समीकरण 1 माना, 2 माना, इसे आप समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है। h अपान p किसको लिखा आपने? mv को, ठीक है। तो समीकरण नंबर 3, तो वी नो दैट, हम जान गए कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? h अपान mv, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं लगा देता हूँ, लैम्डा इक्वल टू h अपान m, v का मान आप यहाँ से रख दीजिए √2k अपान m, यहाँ पे रखेंगे √2k/m, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू h अपान, इस m को कड़ी के अंदर भेजेंगे, जैसे 2 है तो 2 को कड़ी के अंदर भेजेंगे क्या आएगा? 2 का स्क्वायर। 3 को कड़ी के अंदर भेजेंगे क्या आएगा? 3 का स्क्वायर, क्योंकि इसका वर्गमूल 3 ही आएगा, ठीक है। 4 को कड़ी के अंदर भेजेंगे तो कितना आएगा? 4 का स्क्वायर। उसी तरह m को कड़ी के अंदर भेजेंगे तो कितना आएगा? m स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे √2km²/m। एक m से एक m क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो लैम्डा इक्वल टू आएगा h अपान √, यहाँ पे एक m बचेगा तो 2km, ठीक है। तो यह गतिज ऊर्जा के फॉर्म में हो गया तरंग दैर्घ्य का व्यंजक, ठीक है। इतना ही आपको बोर्ड एग्जाम में सिद्ध करना रहता है, ठीक है। तो यह 5 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और
और इस क्वेश्चन को एक बार बोर्ड एग्जाम में जरूर पढ़ के जाइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अब इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, और ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।